श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जेमिनाइन यानी कि मिथुन राशि के लिए। चलिए जानते हैं क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ है क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी। अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट की एनर्जी आप लोगों के साथ में रहने वाली है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है तो रिलेशन में एक केयर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक फेमिनाइन फिगर या फिर एक मदरली फिगर, ये सारी चीजों का आप में इन सारी चीजें आप में आते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। आप आपके पार्टनर की केयर करोगे या फिर हो सकता है आप आपके पार्टनर आपकी केयर करेंगे एंड एक कुछ तो एक गिफ्ट बोल सकते हैं, अवार्ड बोल सकते हैं, आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। पेंटाकल्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटाकल्स है तो यस ऑफ कोर्स मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड कुछ तो आप दोनों प्लान कर रहे हो या फिर आप दोनों कुछ तो कमिट कर रहे हो एक दूसरे को किसी चीज को लेके। तो ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी विल पावर में बढ़ती हुई यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके रिलेशन में, आप एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हो या फिर एक जिसको बोलते हैं ना कि आप में एक वो क्लैरिटी आ रही है अभी दोनों के बीच में एंड उसी क्लैरिटी के साथ में आप दोनों आगे बढ़ोगे। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एंड क्वीन ऑफ कप्स की एक बहुत ही अच्छी तरह से एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप दोनों आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है आप दोनों के लिए। एक रिलेशन की मैं बात करूँ आपकी या आपके स्पाउस के साथ में, वो भी हो सकता है। बात करूं मैं सिंगल्स की, तो सिंगल्स के लिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसा पार्टनर आपके लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है या फिर कुछ बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन था आपके दोनों के बीच में, तो आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे आने वाले टाइम में कांटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब मैं उनको कांटेक्ट मतलब आपसे कांटेक्ट कब करे, कौन से वे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में वो सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड यस ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हाउस देख रहे हो तो यहाँ पे वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चल रही है कि आपके साथ में कांटेक्ट करने की। तो हो सकता है कि वो आपके साथ में कनेक्ट करे किसी भी वे से, हो सकता है। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए लव रिलेशन की मैं बात करूँ तो। आगे और भी देखते हैं, क्लैरिटी लेते हैं। अट्रैक्शन की एनर्जी है तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यस आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं वो, मतलब आपके बिना जीना उनको अभी ये नहीं हो रहा है, मतलब डिफिकल्ट लग रहा है। बहुत सारी चीजों के बारे में जो पीछे आप दोनों ने पल बिताए थे उन पलों को याद करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके थॉट्स अभी क्लियर हो चुके हैं, इजी एंड फ्लो। ठीक है, तो उनके माइंड में अभी कोई ऐसी चीज नहीं है या फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ ही वो ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। और नॉर्मल जिनके बात करूं मैं, जिनके पार्टनर है या फिर आपकी जो सोलमेट है, तो आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन, जैसे मैंने बोला बॉन्डिंग, वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। यस ऑफ कोर्स वो आपके तरफ में और भी ज्यादा वे से अट्रैक्ट होते हैं हुए मुझे नजर आ रहे हैं और आप दोनों एक ब्यूटीफुल वे से एक टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और किसी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सरप्राइज दे दे और एक कोई ऐसी प्लानिंग करे और कोई ऐसे हॉलिडे ऑर्गेनाइज करे आपके लिए, तो ये भी आने वाले टाइम में हो सकता है। एंड यस ऑफ कोर्स वो आपके साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में अभी सोच रहे हैं एंड उसको उस चीज को कंप्लीशन की तरफ में होता हुआ मुझे आने वाले टाइम में नजर आ रहा है। आपको भी लाइफ को थोड़ा सा इजीली लेना पड़ेगा। लाइफ इतनी हार्ड नहीं है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ये जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। बी जेंटल विथ योर सेल्फ। आप अपने आप को
एंजॉय करने दीजिए, आपको भी एंजॉयमेंट का, जॉय करने का, खुश रहने का हक है। तो थोड़ा सा आपके अपने अपने साथ में ना एक इजी वे से, इजी फ्लो में आगे बढ़िए आपके पार्टनर के साथ में। ओके, तो ये थी आप लोगों की लव रिलेशन से के लिए रीडिंग। आगे देखते हैं क्या है आपके करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड। कोलैबोरेटिव अप्रोच, यस, आपको एक थोड़ा सा, आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, जिस भी करियर में आप हो, तो वहाँ पे एक कोलैबोरेटिव अप्रोच रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक टीम वर्क के साथ में आपको आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। किस हो सकता है कि आपके सुपीरियर बॉस आपको कोई ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करे, तो उसमें आपको किसी और के साथ में भी काम करना भी पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा आपका वर्किंग स्टाइल, आपका वे ऑफ वर्किंग आपको चेंज करने की आवश्यकता होगी यहाँ पे। एंड जो वो आपके फ्यूचर को आगे बढ़ने के लिए वो आपको आगे मददगार ही साबित होगा। आपका जो स्टाइल है या फिर आपका जो वर्किंग करने का यू नो करंट स्टाइल है, उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। एक राइट अप्रोच के साथ में आपको आगे बढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलेगा, एंड सक्सेस मिलना यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वैसी एनर्जी, आप अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करोगे कि जिसकी वजह से आपकी तारीफ होते हुए या फिर आपको अप्रिसिएशन मिलता हुआ, अवार्ड मिलता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और ऐसा कोई अगर बात करो बिजनेस की, तो ऐसा कोई पार्टनर आपकी तरफ में आ सकता है, हाथ बढ़ा सकता है आगे, कि वो जो पार्टनरशिप है वो आपको आने वाले टाइम के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है। या हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपका खुद का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने का, एंड वो स्टार्टअप किसी पार्टनर के हेल्प से या फिर कोई और भी फाइनेंशियली उसमें इन्वॉल्व हो, इसके बारे में भी ये भी हो सकती है एनर्जी। तो यहाँ पे राइट टाइम है आपको आगे बढ़ने के लिए। आप बिंदास आगे बढ़ सकते हैं, उनके साथ में कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके करियर, फाइनेंस एंड बिजनेस से रिलेटेड गाइडेंस था। आगे देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आप लोगों के लिए। ओके, कंपैरिजन एक वार्निंग साइन है, वार्निंग गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एंड तो किसी के साथ में आपकी खुद की लाइफ को आप कंपेयर मत कीजिए। दूसरों की लाइफ हमारी लाइफ से हमारी लाइफ से अलग होती है। उनको जो भी मिला, जो भी चीजें उनकी लाइफ में आ गई, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी नहीं मिलेगी। आपकी डेस्टिनी कुछ अलग है, उनकी डेस्टिनी कुछ अलग है। तो अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। हो सकता है रिलेशन में आप खुश नहीं हो, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आप जहाँ पे थे वहां से तो आप ऊपर उठ चुके हो, या फिर आपकी जो भी अभी फाइनेंशियल कंडीशन है उससे आपकी लाइफ कहाँ पे थी और आप अभी कहाँ पे हो। इन चीजों को लेके आप कंपेयर कीजिए, लेकिन दूसरों के साथ में अपनी खुद की कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि उनकी लाइफ कुछ और है, उनकी लाइफ की जर्नी कुछ और है, उनका सोल पर्पस कुछ और है और आपका सोल पर्पस कुछ और है। हार्मनी, उसी के साथ साथ हार्मनी का कार्ड है, हार्मनी की एनर्जी है आप लोगों के साथ में, तो डिवाइन के ब्लेसिंग्स है। और सो आपका जो हार्ट चक्रा और आपका जो थर्ड आई चक्रा, इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। उस शक्ति की आप आराधना कीजिए, उस ईश्वर की, उस गॉड की, जिसको भी आप मानते हो, उनके साथ में डेली एक 5 मिनट 6 मिनट्स आप उनके साथ में स्पेंड कीजिए। अपने खुद के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और आपके जो एक्शंस है, आपका जो माइंड, आपका हार्ट एंड आपके जो एक्शंस है, वो एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग और आप लोगों का गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।